शहरवासी अपने तबीयत का आप ख्याल स्वयं रखें, क्योंकि मीरा भाईंदर शहर का हॉस्पिटल खुद वो बीमार पड़ा है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, आयुक्त साहब जो उपायुक्त पानपटे साहब थे, पूरे डॉक्टर की कमेटी थी, इन्होंने मुझे आश्वासन दिया है और लिखित स्वरूप में मैं इसका मिनट्स कल लेने वाला हूँ। ये मिनट्स के अनुसार काम नहीं हुआ तो मैं आयुक्त का गाड़ी भी रोड पे अड़ाने का महाराष्ट्र मनसेना ये सोचेगी। नमस्कार, मैं हूं अवधेश और आप देख रहे हैं बाउंडर इंडिया टीवी। मनसे नेता संदीप राणे अपने कई सारे पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ में आज मनपा अधिकारी संभाजी पानपटे से मुलाकात करने के लिए आए थे। मैं आपको बता दूं कि इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में कई सारी असुविधा है, वहाँ पे मरीजों के साथ में सही तरीके से व्यवहार नहीं किया जाता है और वहाँ पे कई सारी कमियाँ भी हैं। आखिर में क्या क्या कमियाँ हैं और उन्होंने संभाजी पानपटे से क्या बात किया, चलिए बात करते हैं संदीप राणे से। के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका के जो अधिकारी है आरोग्य के संदर्भ में, इनका कोई ध्यान इसके ऊपर नहीं है। हॉस्पिटल मीरा भाईंदर में एक टेम्बा हॉस्पिटल और इंदिरा गांधी हॉस्पिटल है। यहाँ पे इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में आप देखते रहेंगे कि महिलाओं की डिलीवरी का यहाँ पे गायनेक हॉस्पिटल है, वहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, टाइम पे डॉक्टर नहीं आना और मैन पावर कम है, लोगों को पगार नहीं है, ऐसे भरपूर बड़े पैमाने पे वहाँ पे समस्या थी। हमने उनके डिस्कशन किया उनको और उनको चेतावनी दी है कि जल्द से जल्द इसके ऊपर हल कुछ नहीं निकला तो हम मनसे स्टाइल आंदोलन करेंगे। और एक एक जो पॉइंट है, मॉर्चरी का जो विषय था हमने गए टाइम लिया था, मॉर्चरी का विषय जब भी हमने लिया, जब भी इनको ये नगर पालिका के अधिकारी जाग गए कि मॉर्चरी भी उधर 16 पड़े लेकिन उसका कोई यूज़ नहीं हो रहा था, वो सड़ाने का काम मीरा भाईंदर के कुछ अधिकारियों ने किया है। तो मैं चाहता हूँ कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका के अंदर जो लोगों की आबादी है वो 14 से 15 लाख की आबादी है और उसकी आबादी में एक कम से कम 50 के आसपास मॉर्चरी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। महाराष्ट्र मनसेना ने जब आवाज़ उठाया उसके बाद में लोग जागे हो गए और उन्होंने मॉर्चरी का ऑर्डर दिए। तो मुझे लगता है महाराष्ट्र मनसेना ये कार्यरत है, बाकी के आमदार खासदार सब सोए हुए, इनको किसी की पड़ी नहीं, खाली टेंडर का राजकारण करने का बस और लोगों की सुविधा कुछ देने नहीं, ये इनकी मानसिकता है। 3000 करोड़ रुपया आता है मीरा भाईंदर में, लेकिन स्वास्थ्य और शिक्षा के नाम पे 5% भी नहीं है, इस पर क्या करेंगे? वही मैं बोल रहा हूँ ना, ये सब पेट भरने का काम चालू है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका के अंडर में जितने भी प्रतिनिधि है सब उनके जेब में पैसा जाता है। क्यों उनके पास आज महाराष्ट्र मनसेना कर सकता है तो ये लोग क्यों नहीं कर सकते? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हमारे सामने है और जनता के सामने भी है। आप विचार करो कि अगर 3000 करोड़ आता रहेगा तो 3000 करोड़ के ऊपर कम से कम 5-10 करोड़ रुपये अगर खर्चा और खाली इसके ऊपर होता रहेगा और बाकी का पैसा जाता है किधर? तो इसके ऊपर किसी का अंकुश नहीं है। मुझे लगता है महाराष्ट्र मनसेना एक ही पार्टी ऐसी है कि इसके ऊपर ध्यान डाल रही है और मुझे लगता है अगर ये मीरा भाईंदर में इतने बड़े हॉस्पिटल होने के बाद में अगर सुविधा नहीं है तो मुझे लगता है ये कि बहुत गलत बात है और इसके ऊपर ध्यान देगी अभी नगर पालिका। मुझे लगता है नहीं देंगे तो मैं उनको, ये आयुक्त तो नहीं आए, इनका बार बार वही कहना है कि आयुक्त नहीं आए। हम लोग उनसे बात करते हैं, मैं बोला उनको आयुक्त नहीं आए, बॉटल खाली नहीं आया, बाकी अंदर का बारूद तो वही है। तो मुझे लगता है जल्द से जल्द इसके ऊपर हल निकलेगा। मैं आपके माध्यम से ऐसे नहीं आते हैं, टाइम पे नहीं आते हैं और ये मामला है कि जो भी पेशेंट रहता है उसको सीरियस दिखाने का और सीरियस दिखा के उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में रेफ़र करने का। आज लैब हो, टेस्ट हो तो क्या दोपहर शाम को 5 बजे तक लैब टेक्नीशियन रहता है, उसके बाद में टेक्नीशियन रहता नहीं है। और इनका पर्पज़ ये लोग 5 बजे के बाद भी उनको रिस्ट्रिक्शन देते हैं कि आप जाके उधर टेस्ट कराओ, तो उधर कोई सुविधा है नहीं, इसके लिए उनको ज़बरदस्ती बाहर प्राइवेट में जाना पड़ता है और ये सब पेट भरने का काम है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि खाली ये इनलीगल काम है, ये बंद हो, ये हमारी प्रामाणिक इच्छा है। मुझे लगता है जल्द से जल्द इसके ऊपर भी अच्छा मार्ग निकलेगा, ये आपके माध्यम से। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि NSCO जो बोलते हैं, बच्चे लोग अगर सीरियस हो गए, छोटे बच्चा, तो उसको रखने का एक कांच का जो ये रहता है, केज रहता है, वो इनके पास उपलब्ध नहीं है। आज इतना बड़ा हॉस्पिटल होने के बाद भी, इतना बड़े इनके पास जगह होने के बाद भी ये सुविधा क्यों नहीं है, हमारी मांग थी। तो मुझे लगता है उन्होंने, मैं पहले प्रेफरेंस उसको दिया हूँ, मेरा इसके अंदर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। ये अगर आप सुविधा करते हो तो हमारा आपको कॉपरेशन रहेगा, वरना आंदोलन तो निश्चित है। ये जो नेसेसिटी जो चीज़ है वो उधर हॉस्पिटल में होनी चाहिए। जो बच्चे पैदा होते तो उसके अंदर कुछ सीरियसनेस हुआ तो उसके अंदर उसका इलाज हो, ये हमारी प्रामाणिक। देखो, मैं आपके माध्यम से कहना होता है, धमकी नहीं दे रहे। महाराष्ट्र निर्माण सेना के बाद आने के बाद मॉर्चरी का जो आप डेड बॉडी जो थे बेवारस 8, उसका हल किसने निकाला? महाराष्ट्र निर्माण सेना ने निकाला। इससे पहले कभी आमदार खासदार ने, नगर सेवकों ने कभी सोचा कि अब उधर बेवारस बॉडी पड़े, उसको डिस्पोज करना चाहिए? कभी किसी ने सोचा। एक पत्रकार, एक जवाबदार पत्रकार ने अगर मुझे फ़ोन किया, एक नागरिक ने मुझे फ़ोन किया है
उसके बाद इम्प्लीमेंट रात को 2:30 बजे हम लोग कर सकते हैं, तो आमदार खासदार क्यों नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है इनको खाली बस होश में आने की ज़रूरत है। अगर होश में आएंगे तो सब कार्य अच्छा होगा, लेकिन उसको होश में आने के लिए मुझे लगता है नागरिकों को भी होश में आना पड़ेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। उसके बाद में अगर न्याय मिलेगा, और मुझे लगता है 100% न्याय मिलेगा, और महाराष्ट्र में सेना इसको न्याय दिलाती रहेगी। जो गरीब जनता है उसको 100% न्याय मिलेगा। मैं आपके माध्यम से मैं कहना